हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का स्टडीग्राम एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू मैसेजेस आए थे कि सीईटी क्वालिफाई को लेके। भाई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, इस डिस्ट्रैक्शन की वजह भी डिस्कस करूंगा और क्या क्या सिनेरियो बनते हैं आपको। दोनों सिनेरियो, भाई सीईटी क्वालिफाई होता उस केस में क्या सिनेरियो बनता है, अगर एज पर पॉलिसी होता है तो क्या सिनेरियो बनता है, और दोनों सिनेरियो में आपकी प्रिपरेशन या आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सीईटी है, सीईटी की जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है, इसमें अभी तक कमीशन ने 4 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स का मेथड पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं रखा है। ठीक है, तो 4 टाइम्स का मेथड नहीं लग रखा कि कैसे वो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेगा। जैसे पीछे सेलेक्ट करे थे, उसने ग्रुप वाइज सेलेक्ट किए थे। भाई अब की बार अगर वो पोस्ट वाइज जैसे एज पर पॉलिसी करेगा, एज पर पॉलिसी जो हाई कोर्ट की गाइडलाइन है, एज पर पॉलिसी होगा तो अलग अलग पोस्ट की पोस्ट वाइज कट ऑफ लगेगी। ठीक है, अलग अलग पोस्ट की पोस्ट वाइज कट ऑफ लगेगी। पोस्ट वाइज कट ऑफ लगेगी तो क्या यूनिक कैंडिडेट बनेंगे, यूनिक नहीं बनेंगे, क्या रिपीट होंगे। ये मेथडोलॉजी जो शॉर्ट लिस्ट करने की है अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। तो पब्लिक डोमेन में नहीं आई तो हर कोई चेयरमैन बन के बैठा है बाहर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर हर कोई वो अपना अपना सिनेरियो बता रहा है, ऐसे होगा ऐसे होगा। लेकिन देखो, जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं आ जाती तो इसके फॉर और अगेंस्ट में बात करने का कोई फायदा नहीं है। उनकी मैथडोलॉजी आ जाएगी, वो ठीक है या गलत है उस पर तब ओपिनियन देने का फायदा है, तब वो लॉजिकल ग्राउंड पे होल्ड करती है। तब तक कोई फायदा नहीं है, जस्ट व्यूज के लिए वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है और ना ही हम बनाते हैं। अगर आपको देखनी है तो आप खुद को सेटिस्फाई वहां पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, यह है 4 टाइम्स का मेथड। देखो 4 टाइम्स में एक चीज और बनती है कि भाई जो मेथड सेलेक्ट किया जाएगा उस पे केस होना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई डायरेक्ट भर्ती एकदम कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट तो होगी, कोशिश पूरी है गवर्नमेंट की, बट हाँ एक दो और उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है केस का। ये है फर्स्ट मेथडोलॉजी। भाई जब तक नहीं आती हम इसके अगेंस्ट में कोई चीज नहीं कह सकते। दूसरी चीज है क्वालिफाई को लेके। ठीक है, देखो क्वालिफाई का सिनेरियो ऐसा बनता है। ठीक है, एक कैंडिडेट का मैसेज भी आया था, बहुत लंबा चौड़ा मैसेज था, उसका दर्द झलक रहा था, तो मैं उसको भी इसी में ले लेता हूं, इसी वीडियो के अंदर। तो उसने ये चीज बताई थी और इससे आप कहीं तक कुछ हद तक आप भी इस चीज से सेटिस्फाई होंगे। देखो, जो क्वालिफाई का सिनेरियो है, भाई अब जो सीईटी पॉलिसी है उसको अमेंड कर दिया जाए। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये लॉजिक है कि भाई अमेंड करके सीईटी क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव इस पे ये है कि भाई लीगली ये चीजें होल्ड नहीं करती हैं, क्योंकि इस पे फिर आगे जाके केस होंगे। तो उसकी वजह क्या है लीगली होल्ड ना करने की। देखो, जो 24 ग्रुप हैं जिनकी ज्वाइनिंग कमीशन दे चुका है, 24 ग्रुप की जो सिलेक्शन प्रोसेस है मेंस का, वो हुआ है 4 टाइम्स पे। ठीक है, और अगर अब हम बात करें ग्रुप 56 और 57 की, और अभी उसका सिलेक्शन किस पे होगा, क्वालिफाई पे। ठीक है, यानी एक ही सीईटी में अलग अलग ग्रुप पे अलग अलग पॉलिसी लगना, तो ये लीगल ग्राउंड पे होल्ड नहीं करती है। तो एक सिनेरियो ये बन सकता है इसमें, भाई जितने कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे तो मे बी इन फ्यूचर जाके इस पे केस हो सकते हैं। खतरा जब आएगा, भाई अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप तसल्ली दे लोगे कि भाई ठीक है सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, लेकिन मेरे से मेहनत करने वाले एक डिजर्विंग कैंडिडेट का हो गया है, यहां आप खुद को सेटिस्फाई कर लोगे। लेकिन मान लेते हैं इसके बाद ज्वाइनिंग हो जाती है और उसके बाद इस पे केसेस चलना स्टार्ट हो जाता है। केसेस कौन से, भाई एक ही सीईटी पे दो अलग अलग पॉलिसी लगाना, अलग अलग ग्रुप की पॉलिसी लगाना एक ही सीईटी पे। तो इस ग्राउंड पे ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई दिक्कत आती है ना, कोई भी इश्यू आता है, जैसे 24 ग्रुप का हुआ है, तो वो बहुत बड़ा लॉस होगा। ठीक है ना, वो इतना बड़ा होगा कि आप सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। भाई एक बार सिलेक्शन के बाद वो भी जो ग्रुप 56 की भर्ती जितनी भी पोस्टें हैं या ग्रुप 57 के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं, उन पोस्टों पे सिलेक्शन के बाद अगर कोई ऐसी सिनेरियो बनता है जैसा अभी 24 ग्रुप के साथ हुआ है, तो ये बहुत बड़ा क्या होगा, ट्रोमैटिक होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, भाई डेट इश्यू हो गई है एग्जाम कैलेंडर की। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर तो लगभग 43 या 45 डेट्स हैं जो रिजर्व रखी गई हैं।
तो उन डेट्स में एग्जाम होंगे, तो गवर्नमेंट हो सकता है कि प्लानिंग कर रही हो सभी जितने भी टोटल ग्रुप हैं सबके एग्जाम लेने की, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है। यानी एक ही डे में ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल ग्रुप्स हो जाएं, क्योंकि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बिल्कुल भी क्लैश नहीं होते हैं, ठीक है ना। कोई डिप्लोमा वाला ग्रुप है, कोई ग्रेजुएशन वाला ग्रुप है, किसी की अलग अलग क्वालिफिकेशन है, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले ग्रुप क्लैश नहीं होते, तो इस वजह से हो सकता है मल्टीपल जो ग्रुप्स का एग्जाम वन डे भी हो सकता है। तो गवर्नमेंट का हो सकता है प्लानिंग ये हो कि जो ये 24 ग्रुप है इनका एग्जाम प्लस जो ग्रुप बचे हुए हैं उनका एग्जाम, अगर इनका एग्जाम अभी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बी की कोशिश यही है कि इसको बाद में सॉर्ट आउट किया जाए, पहले जो ऑन गोइंग चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि 6 मंथ का इस पे टाइम पीरियड दिया गया है, तो आगे के प्लान के लिए ये चीजें हो सकता है रिजर्व रख दी गई हो। लेकिन दोनों चीजों में मैंने डिस्कस किया कि क्वालिफाइंग में क्या सिनेरियो बनता है और 4 टाइम्स में क्या सिनेरियो बनता है, ठीक है ना। दोनों ही सिनेरियो में मेरा ओपिनियन अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि देखो, जब ज्वाइनिंग के बाद अगर कोई इश्यू ना आए तो वही बेस्ट है, ठीक है ना। अगर एज पर पॉलिसी होता है, पॉलिसी अमेंड होने के बाद अगर होती है तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो, या फिर विदाउट पॉलिसी अमेंड होने के बाद जो भी चीजें हों एज पर पॉलिसी हों, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद अगर इश्यू आता है ना सिर्फ पॉलिसी में बदलाव करने की वजह से, मान लेते हैं क्वालिफाई कर दिया और ज्वाइनिंग के बाद किसी ने केस कर दिया और यहां पे दिक्कत आ जाती है कि भाई मिड ऑन प्रोसेस में भाई पॉलिसी बदली गई है, इस वजह से ये लीगल ग्राउंड पे होल्ड नहीं करती, तो वो एक बहुत ड्रामेटिक कंडीशन होगी जितने भी अभ्यर्थी यहां पे ज्वाइन करेंगे। तो ये सिनेरियो मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा ना ही हो, तो कुछ ऐसा रास्ता हो जिसमें यहां से सीईटी चल के यहां तक पहुंचने की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल केसेस फ्री हो, लीगल टर्म्स में बिल्कुल फ्री हो, तो वो है बेस्ट सिनेरियो, वो जैसे भी होता है। तो चीजें अगर एज पर पॉलिसी हो तो ही सभी के लिए सेफ है, अदरवाइज आप सभी को पता होगा कि जो भी एज पर पॉलिसी नहीं होती है तो वो केसेस लटकते हैं। जो टीजीटी का केस आपने पता होगा भाई, ये नई जो पुरानी भर्ती का केस है 2023-24 के अंदर है, उसकी ज्वाइनिंग हुई, कितनी पुरानी वो भर्ती थी, उस पर ऐसे ही चलता आ रहा था। तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिन पे ये थ्रो आउट चलती रहती है। जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती है आपने उसको पता होगा, उसका रिजल्ट रिवाइज होगा। तो जब चीजें एज पर पॉलिसी नहीं होती है तो आगे जाके दिक्कत आती है। अगर आप ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के 5 से 10 साल बाद अगर ये सिनेरियो बनता है तो आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच के देखो। मतलब ये शॉर्ट थिंकिंग मत रखो, थोड़ा सा ब्रॉड करो माइंड को। भाई सिर्फ सेल्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए इस चीज को मत बोलो। आपको पता होगा बहुत सारे जो यूट्यूब के ऊपर जो रिपोर्टर्स हैं, मैं टीचर नहीं बोल लूंगा उनको, उनके इसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है, क्योंकि यहां पे नंबर ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, और नंबर जहां पे ज्यादा है केसेस भी वहीं, जो जितने भी कोर्स है वो वहीं पे सेल होते हैं, ठीक है। तो वो रिपोर्टर्स क्या करते हैं, वो जो बरसाती फ्रॉग है उनकी तरह हैं। सीईटी का मुद्दा उठा उसके साथ लग गए, अब एग्जाम कैलेंडर आया उसके साथ लग जाएंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके साथ लग जाएंगे। तो ये चीज है, जहां पे उनको बेनिफिट दिखता है वो उसी तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जो बरसाती फ्रॉग है ना उसकी तरह। तो आपने इन चीजों में नहीं पढ़ना है और ना ही इस चीज में। मेन चीज है जो आपका लॉस हो रहा है, इसकी वजह से लॉस क्या हो रहा है, टाइम का लॉस, टाइम का लॉस वो वापस नहीं आएगा। इसमें प्रिपरेशन करो, बहुत सारे सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट होने की वजह से आप दूसरे एग्जाम को भी टारगेट कर सकते हो, कोई सेंटर का एग्जाम टारगेट कर सकते हो, अदर स्टेट का एग्जाम टारगेट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इस डिस्ट्रैक्शन में ना रहें, इस बहकावे में ना रहें। अगर सीईटी एज पर पॉलिसी होता तभी बेनिफिट है कि सभी को जो ज्वाइन करेंगे, अगर एज पर पॉलिसी नहीं होता तो किसी को भी बेनिफिट नहीं है। उसका रिजल्ट आपको आज नहीं देखने को मिलेगा तो आज से कई साल बाद देखने को मिलेगा, जैसे सब इंस्पेक्टर वाली भर्ती में देखने को मिल रहा है। अब उसमें क्या होगा, रिजल्ट रिवाइज होगा, तो रिजल्ट रिवाइज होगा तो रिवाइज में कट ऑफ पे चेंज हो आएगा, तो बिल्कुल जो लोअर लैडर पे बच्चे हैं ना तो उनमें चेंज आएगा। हो सकता है जो सिलेक्टेड है ना उनको अपनी नौकरी से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो ऐसा सिनेरियो हो सकते हैं भाई। फिर आपको ये लगेगा कि भाई गवर्नमेंट नहीं उनको एडजस्ट कर लेगी, ये सिर्फ बातें हैं, ठीक है। रियलिटी जो ग्राउंड पे ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एडजस्ट करना और स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वैकेंसी लेके आना ये कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो बेटर है आप जो कॉमन अगर आपके सब्जेक्ट है तो उस पर होल्ड बनाए। अगर आपकी एज वाला फैक्टर है तो अपने एग्जाम पे स्टिक रहें और प्रिपरेशन करते रहें, अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाएं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो इसमें मैंने डिस्कस की। इसके अलावा भी आपकी कोई राय है, आपका कोई कमेंट है
कोई डाउट है, बचता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली उसको रिप्लाई करेगी। और इसके साथ ही जो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप है वो आप वहां से ज्वाइन उसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।